आगे चलते हैं साहब। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी समत दुरुस्त कर लें, वरना पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल जारी है उसमें रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। देखो बात सुनो, मैं फैसल वावडा को एक मशवरा, चूंकि मेरा एक अच्छा प्यार का ताल्लुक है, कि दीगर पे जोर दो, दीगर मुनाफिक सियासतदान और दीगर, ये अच्छा, और इनके साथ बहुत सारे दीगर हैं। मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे तुर्रम खान अगर वाकई रगड़ दिए जाएं तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है इनको। जराइम इस मुल्क में सीधा क्या है मुझे बताओ? सियासी मुनाफिक, ये वावडा ने कहा है ना कि मुनाफिक सियासतदान, भैया इससे आगे चलें, ये ठीक है, ये सर है इनका जहां से सिग्नल्स और मैसेजेस जाते हैं। इस मुल्क में अगर करप्शन इतनी आम हुई है कि रेडी वाला भी करप्ट है, मैं कहता हूं ना, वो इतनी सी आपकी बोटी उतारता है, आपके जो हुक्मरान है वो पर्चे उतारते हैं अरबों खरबों डॉलरों के। व्हाट इज द डिफरेंस? मेरा तो ट्रेजेडी ये है कि मुल्क जो है वो अवाम का, लोगों का नाम होता है, और लोगों में हमेशा अशराफिया भी होती है, अवाम भी। यहां दोनों ही करप्ट हैं। क्या करोगे? या तो करो कुछ, सियासी माफिया, माशी माफिया, इंतजामी माफिया, सनती माफिया, जखीरा अंदोज मुनाफिक, नाजायज मुनाफा खाने वाले, कब्जा ग्रुप, भत्ते लेने वाले, जागीरदार माफिया, टैक्स चोर माफिया, पटवार माफिया, थाना माफिया, मामूली तनख्वाहों में अंधे हैं कि जी वो तो अपनी सब दुरुस्त करने नहीं करनी। यहां तो इबरत का निशान बनाओ 1500 बंदे को कि लर्जा तारी हो जाए, गंडा पी रहे बिगड़े तिगड़े। मुझे एक बात बताओ, अपना टोटल सारा वो स्टेट का मामला सामने रखो। 22वां ग्रेड होता है, पता नहीं क्या होता है, आखिरी मुझे नहीं पता, उससे लेके एक SHO तक और SHO से लेके सेक्रेटरीज और फलाने तक, मुझे बताओ इनका लाइफस्टाइल कहां से आता है यार? बता दो। इल्ला किसी की जो शरीके हयात है उसका बैकग्राउंड या उसका अपना तगड़ा, बाकी कौन है ये? जिंदा कैसे हैं? मेरा एक सादा सवाल है यार, कोई जाहिल, कोई चवल इसका जवाब नहीं देता। जिस तरह की इलॉजिकल मुनाफिकाना तुमने तनख्वाहें और स्ट्रक्चर्स हैं तुम्हारे, लूट मार में खुली छुट्टी, SHO को 2.5 लाख, उसकी औकात क्या है? मैं हमेशा एक सादा सी बात करता हूं यार, 4 बच्चे हों, एक मियां बीवी, 6 हो गए, उस सास ससुर में से कोई एक आध हो या उधर हो, मतलब 7-8 की एक फैमिली हो, किराए का घर हो, और बैकग्राउंड आपका लोअर मिडिल क्लास का हो। किसी खाते पीते बंदे ने क्या पुलिस में क्या करने जाना है? मुझे ये बताओ, ये जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर टाइप इस तरह के जो होते हैं, क्या करने जाना है? सिविल सर्विस में को बचा जाए, अच्छा उनका भी उठा के देख लो, उनके लाइफस्टाइल, उनके बच्चे, उनकी छुट्टियां, उनकी वेकेशंस वगैरह, यार खुदा का खौफ करो। जागीरदार माफिया, बैरून मुल्क बचाओ, अच्छा जागीरदार में तबाही है टोटल। भुट्टो ने बहुत सारी जहालतें की, एक तो नेशनलाइजेशन, दूसरा मुझे सरजनिश की गई, और एक इस मुल्क के बहुत बड़े आदमी, मैं खुद 18वें ग्रेड के टॉप पे था, सरकारी पब्लिकेशंस का मैं हेड था, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का महकमा था, बच्चे थे, उल्लू के पट्टे ही थे। और ये को गाली नहीं है, उल्लू का पट्टा या मसल होता है या शागिर्द होता है क्या? मैंने एक मजमून भुट्टो की तरफ से वो आया था, वो मैंने उन्वान लगाया एमको की तरह, सरदारी निजाम सूली पर। डॉक्टर अजमल थे सेक्रेटरी, क्रेज क्या, हजारों खूबसूरत बच्चे उन्होंने परवान चढ़ाया, ये वो गवर्नमेंट कॉलेज के वो प्रिंसिपल भी थे, बाद में वो सेक्रेटरी एजुकेशन थे। उन्होंने कहा बेटा ये क्या किया? तो मैं उनका बहुत एहतराम करता था, मैं कभी जिनसे मुझे मोहब्बत ना हो ना तो मैं हाथ भी मिलाते हुए 10 सफा सोचता हूँ। तो मैं चौंका, मैंने कहा सर क्या? उन्होंने कहा बेटा कुछ भी नहीं, ये फेक है सारा, और आज सरदारी निज़ाम ख़त्म हुआ।
रोटी कपड़ा मकान हुआ। ये कुदरत इनको सजाएं दे रही है, उसी अत्तार के लौंडे से दबा लेते हैं। तो मामूली तनख्वाहों या शाना जिंदगियां, न्यूयॉर्क, स्पेन, लंदन, पता नहीं कहां, दुबई, पुर्तगाल, पता नहीं कहां कहां, लंबी चौड़ी जायदादें, सबको पता है। इन पे हाथ डालो। ये नहीं कि दीगर मुनाफिक सियासतदान और दीगर क्या, सारी आते हैं इसमें, हाथ डालो। और एक बात सुनो, 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1000 आदमी को कहते हो ना कि वो उसको वो दो जो वो डिजर्व करता है। तो तुम देखो अवाम का रद्द अमल देखो, सदके बारी जाएंगे, करो तो सही, सजा से नहीं जदा से दिल जीते जाते हैं, सजाएं नहीं, करो। और एक बात याद रखना, अवाम किसी के नहीं होते, अवाम किसी के सके नहीं। या कम्युनिकेशन का फेलियर है या अमाल का फेलियर है। टांगो का जरा 100, 200, 500, 400 बंदा कॉन्फिस्केट करो उनकी जागीने से मुराद उनके महल्लात और फलाना, पूछो हिसाब किताब हो सरेआम। बिकने वाले ना हो, कोऑर्डिनेटर्स बिठाओगे, क्या है तू जब पॉलिटिक्स में आया था तेरी वर्थ क्या थी, और अगर उसमें इजाफा हुआ है तो उसका हिसाब दो। जेन्युइनली भी हो सकता है, एक आदमी स्क्रैच से शुरू करके पता नहीं कहां तक पहुंच जाता है, ये भी होता है, कोई ऐसी बात नहीं। पूछ लो, औखा काम है, करना नहीं। भाईवाल ने तोड़े दीगर, फैसल बावड़ा साहब दीगर, ज्यादा नहीं कह रहा, 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1000 आदमी, इब्रत का निशान। तुम देखो कैसे सीधे होते हैं। ये तो चपड़ासी नहीं मान हुए सरकारी दफ्तरों के, अजीबो गरीब किस्म के लोग। वो मुझे किसी ने बताया था, मैं भूल गया हूं नाम, वरना मैं ले देता। वो मुसल्ले पे बैठा था, वो उसकी मंथली देने गया है। उन्हें कहा यार अच्छा मैं नमाज नहीं सी हाले शुरू की थी, तो मैं नहीं पढ़ने, दराज से रख दें। ये लेवल है। अवाम भूखे नंगे अवाम के पैसों पे उम्रे करने वाले, कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर आज़म ने शदीद बारिशों के नतीजे में जानियों माली नुकसान का जिम्मेदार तजावुजात और टिम्बर माफिया को करार देते हुए कहा कि टिम्बर माफिया नाकाबिले माफी है। दूसरी खबर के मुताबिक KPK में जंगलात उजाड़ने के बाद लकड़ी और लैंड माफिया ने हरीपुर के मकनियाल जंगल का रुख कर लिया। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा जो कैंपस की नहर तो दरख्त जड़े बड़े जान के तो पूछने वाला कोई नहीं होएगा। इत्थों जो कि शाही सवारी गुजरनी होंगी, वो होश करो। तजावजात पाकिस्तान में कहां नहीं है। टिम्बर माफिया, अच्छा भाई बाकी माफिया ठीक ने, और एक टिम्बर माफिया है, वो खबीस हैं, जाहिल हैं, लालची, फलाना सब कुछ है। लेकिन शुगर माफिया, सीमेंट माफिया, लैंड माफिया, सियासी माफिया, इंतजामी माफिया, माशी माफिया, तिजारती माफिया बताते ही नहीं असल बात। एक गुनाहगार आदमी अब चीख पुकार कर रहा है, और नमाज इज नॉट द एंड, इट इज अ मीन टू अचीव सो मेनी एंड्स। शाने से शाना मिला के खड़े हो, ना तुम्हें मेरी खबर है ना मुझे तुम्हारी खबर है, हमारे दुख दर्द क्या है। मैं कम्युनिटीज की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में आबादियाँ कम थी, तो अब भी बेसिकली हमारा वो PCSIR बहुत छोटी सी है। नमाज पढ़ेंगे बट ठीक है, एलो है किया, वो कोई उधर जा रहा है, कोई बेरोजगार है, किसी की माँ बीमार है, किसी को दवाई का कोई नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। कतारें सीधी रखो, ये मौलवी साहब पढ़ान रहे, वो अच्छा भाई डिंगियां उंगियां ते अल्लाह सजदा नहीं कबूल करेगा ना। डिसिप्लिन एक कोई मदीना ते नहीं, मदीना का असली नाम है यसरब। यसरब कहते हैं अनइवन पीस ऑफ लैंड, वहां पानी जाता ही नहीं, आ जाए ऊंची नहीं जो तो छींटे छूंटे पड़े शलवार ऊंची कर। इधर
ये वुजू जो है ये तुम्हारे गिट्टों गोडों की सफाई तक महदूद नहीं, सिंबॉलिक बात है। तुम्हारी नीयत, तुम्हारे इरादे से नहीं, हिमाकत से लुथड़ी हुई हिकमत अमली इस मुल्क में। कीप इट अप। ये सिर्फ टिम्बर माफिया क्यों भाई? वाई सिर्फ टिम्बर माफिया? मौसमों से यूं होता है, फलाना मैं सब पता है मैंने। तो बाकी जो कुछ माफियाज हैं इनके रिपरकशंस का अंदाजा है 50%। अच्छा फिर क्लाउड बर्स्ट ये वो वही कितने मुल्कों के नाम बताऊं तुम्हें? नेपाल में नहीं होता, चाइना में नहीं होता, बांग्लादेश में नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता। नुकसान भी होता है लेकिन इससे सारा कुछ ही रुट जाता है। हर साल का तमाशा है ये। सारे माफियास जो मैंने फैसल वावडा के उस स्टेटमेंट के जवाब में कहा, सारे उनके सरगने सारे, अगर इस मुल्क के लावारस 20-25 करोड़ लोगों के साथ मोहब्बत है, हमदर्दी है, उसका अमली सबूत पेश करो, फिर देखो। ठीक है साहब, मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट।